आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें मासूमियत के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा जो इंसान की सोच से परे है। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि खुद डर छुपा हुआ था। इस कहानी का नाम है छूटे जिस्म में छुपा शैतान। ये कहानी शुरू होती है बसीरपुर नाम के एक छोटे से गांव से। एक सीधी सादी माँ रकिया और उसका 7 साल का बेटा अयान। अयान बिल्कुल आम बच्चा था, शरारती, हंसमुख और बहुत प्यारा। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। अयान ने एक रात ख्वाब देखा, एक काला साया उसे बुला रहा था। वो कह रहा था, तू मेरा है, तुझे मैंने चुना है। यही ख्वाब इस मासूम बच्चे की जिंदगी को एक भयानक मोड़ पर ले गया। अब धीरे धीरे अयान के रवैये में अजीब तब्दीलियां आने लगे। वो चुपचाप दीवार की तरफ देखता रहता, कभी कभी अकेले हिंसता और रात को डरावनी आवाजों में बात करता। एक रात इसने अपनी ही माँ का गला दबा दिया और बोला, तूने मुझे जलाया था, अब मैं तुझे जलाऊंगा। सोचिए एक 7 साल का बच्चा लेकिन बोल रहा है जैसे कोई 70 साल का बदला लेने वाला जिन। जब गांव में अफवाहें फैलने लगे कि अयान पर कोई साया है, तब रकिया मौलवी सलीम को बुलाती है। मौलवी साहब कुरान की तिलावत शुरू करते हैं और तभी अयान हुआ में उठ जाता है। इसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो खुद को शाकिर कहता है। अब यहां आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। शाकिर कोई आम जिन नहीं था, वो एक कदीम जिन था जिसे 100 साल पहले एक औरत ने बुलाया था और बाद में इसे एक कब्र में कैद कर दिया गया था। अब वो फिर से आजाद था और इस बार उसने अयान के जिस्म को चुना था। रात को अयान उठकर कब्रिस्तान चला जाता है। वो इस जगह पहुंचता है जहां शाकिर को कभी दफन किया गया था। वहां अयान जमीन खोदने लगता है और कहता है, मैं लौट आया हूं, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। हवा में अजीब सी आवाजें आती हैं, धुआं निकलता है और आसमान लाल हो जाता है। मौलवी साहब आखिरी बार जोर से दुआ पढ़ते हैं और तब जाकर अयान बेहोश होता है। सुबह हुई। अयान होश में तो था, लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थी, काली, गहरी और ऐसी जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। मौलवी सिर्फ इतना कहते हैं, जिन गया नहीं है, बस सो गया है, इंतजार कर रहा है फिर से लौटने का। तो दोस्तों, ये थी छूटे जिस्म में छुपा शैतान की दास्तान। एक जिन जो 100 सालों बाद लौटा एक मासूम बच्चे के जरिए। पर सवाल यह है, क्या अयान अब भी वही बच्चा है या वो अब भी जिन की गिरफ्त में है? सोचिए, अगर आपके आसपास का कोई बच्चा अचानक बदल जाए तो क्या वो वाकई बीमार है या उसके अंदर भी कोई छुपा है?